नमस्कार साथियों। साथियों, इस बार थोड़ा-सा एक जटिल विषय उठाना चाह रहा हूँ जो कि हमारे उच्च प्राथमिक या माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। और ये विषय है कि किस तरह से हमारी पृथ्वी पर समय की गणना की जाती है। तो ये जो समय की गणना है वो हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो सूर्य की गति के आधार पर और एक चंद्रमा की गति के आधार पर। तो इन दोनों ही गतियों पर हम थोड़ा विचार करेंगे। और मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी पृथ्वी है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, पृथ्वी की गतियों पर पृथ्वी की गतियाँ 2 तरह की हैं। एक पृथ्वी की गति है जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर उसकी परिक्रमा करती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में उसको 365 दिन लगते हैं, ऐसा अमूमन हम और आप जानते हैं। यद्यपि इसमें ठीक-ठीक 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। ध्यान रखिएगा, लगभग 6 घंटे अतिरिक्त लगते हैं 365 दिन से। और ये जो 6 घंटे 6 घंटे हैं, इनको 4 साल में ये मिलके 24 घंटे हो जाते हैं और 1 दिन और इसमें ऐड हो जाता है। तो लीप ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रति 4 वर्ष में आता है और उसमें वर्ष में 366 दिन होते हैं, ऐसा हमको आपको मालूम है। तो ये जो सूर्य के आधार पर गणना समय की होती है, उसमें हम लीप ईयर में 366 दिनों के होने की वजह से उस समय को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये तो हमारी एक गणना हुई। दूसरी जो बात है, वो ये है कि हमारी जो पृथ्वी है, मैंने आपको बताया था उसके 2 ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं। ये काल्पनिक ध्रुव यदि हम ऐसे मान सकें, और इन दोनों ही ध्रुवों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा जिसको हम कल से अक्ष बोलते चले आ रहे हैं। और इस अक्ष के चारों तरफ घूर्णन गति भी पृथ्वी हमारी करती है और पृथ्वी ऐसे घूमती रहती है, मतलब वो परिक्रमा भी करती है सूर्य के चारों ओर और ऐसे घूर्णन गति भी करती रहती है, लट्टू की तरह घूमती रहती है। तो जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहां पर दिन होता है और जो हिस्सा सूर्य के पीछे की तरफ होता है वहां पे रात होती है। तो यहाँ आप जरा देखिए कि जो चंद्रमा जो निकलता है, तो चंद्रमा की गति के अनुसार भी हम कई बार समय की गणना करते हैं। और आपने इंग्लिश कैलेंडर और हिंदी कैलेंडर के बारे में भी सुना होगा। तो हिंदी का कैलेंडर जो हमारा है, भारत की वर्ष की जो पौराणिक जो ज्योतिष आदि की जो गणनाएं होती हैं वो चंद्रमा के आधार पर की जाती हैं। तो चंद्रमा का जो पर आधारित जो कैलेंडर है, उसके हिसाब से आपने चंद्रमा की गति को भी ध्यान से कभी देखा हो, तो चंद्रमा में एक्चुअली चंद्रमा की कई कलाएं हमको आसमान में रात में दिखाई देती हैं। चंद्रमा कभी बिल्कुल नहीं दिखाई देता, फिर थोड़ा दिखना शुरू होता है, फिर आधा दिखता है, फिर 3/4 दिखता है, फिर पूरा दिखता है, फिर वो थोड़ा-सा समाप्त हो जाता है। और आपने अगर देखा हो तो जब बिल्कुल पतला-सा ऐसे गोल अर्धवृत्त आकार का जब हमको चंद्रमा दिखता है, तो अक्सर वह हमारे आकाश के पश्चिम दिशा से उगना शुरू होता है और वो आते-आते पूरा होते-होते वो पूर्व दिशा की तरफ लगभग पहुँच जाता है। यानी कि जब आपको पूर्ण चंद्रमा दिखाई दे, तो वो लगभग पूर्व दिशा से निकलता हुआ दिखाई देता होगा। ऐसा आपने संभवतः यदि घरों में त्योहारों पर भी ध्यान दिया हो, तो करवा चौथ के दिनों में पूरा चंद्रमा जब दिखता है, तो पूरब की तरफ से वो उगता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से आपने चंद्रमा की गतियों को भी देखा होगा। तो ये चंद्रमा की गतियों के बारे में जो मैं बता रहा हूँ कि जब चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा और वहाँ से थोड़ा-सा दिखना शुरू हुआ, तो न्यू मून की कॉन्सेप्ट है। और जो पूरा चंद्रमा जहाँ दिख रहा है वो फुल मून की कॉन्सेप्ट है। तो न्यू मून से शुरू होके और फिर से न्यू मून होने का जो एक मास का समय है, उसमें 29.5 दिन होते हैं। याद रखिएगा, 29 एंड हाफ डेज। तो चंद्रमा के अनुसार माह हमारा 29.5 दिन का होता है, जबकि
जो हमारा इंग्लिश का कैलेंडर है उसमें कभी माह 30 दिन का, कभी 31 दिन का, 30 दिन का, 31 दिन का, इस तरह से होता है। तो आपकी जानकारी के लिए ये जो हमारा एक सोलर ईयर हो गया, जिसकी गणना सूर्य की गति के आधार पर की गई, और एक ल्यूनर ईयर हो गया जिसकी गणना चंद्रमा की गति के आधार पर की गई। तो इन दोनों ही वर्षों में, दोनों ही सालों में अंतर लगभग 10 दिन का होता है। लगभग 10 दिन का अंतर आपको मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश कैलेंडर के महीने 30 दिन, 31 दिन, 30 दिन, 31 दिन, जबकि जो चंद्रमा की कैलेंडर है उसके सब महीने 29 और आधा, 29 हाफ डेज के बराबर होते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरह से ल्यूनर कैलेंडर और जो हमारा सोलर कैलेंडर है, इन दोनों की जो एक एक साल है उसमें 10 दिन का समय आपको मिलेगा। और इसी आधार पर मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा सही गणनाएँ आपको ल्यूनर बेस्ड कैलेंडर पे आपको मिलेंगी। वहाँ ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशंस आपको मिलेंगी, जो हमारी भारतीय परंपरा के आधार पर ज्योतिष आदि की गणनाओं में प्रयोग होती हैं। तो ये थी जानकारी आपके लिए, और यदि आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो इसको आप बच्चों को देखने दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।